भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर है। एक होता है मत्सर, एक होता है निर्मत्सर। अच्छा, मत्सर किसको कहते हैं आप लोग जानते हो? मत्सर किसको कहा जाता है? जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर होता है ना, वो व्यक्ति कहलाता है कि ये मत्सर वाला है। और निर्मत्सर का अर्थ होता है जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं है। अगर जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र में भी लिखा है। और जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है ना, वही व्यक्ति भागवत सुनने का सच्चा अधिकारी कहलाता है। दूसरी बात, मत्सर को कैसे मिटाया जाए? क्योंकि मत्सर और मच्छर ये दोनों ही हमको काटते हैं। मच्छर हमको बाहर से काटता है और मत्सर हमको अंदर से काटता है। बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं, कॉइल जलाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, मोर्टीन स्प्रे करते हैं। पर जो अंदर वाला मच्छर काटता है ना, उससे बचने के लिए हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। है क्या किसी के पास? वहां कोई मच्छरदानी भी नहीं लगती है, वहां कोई स्प्रे भी नहीं लगाया जाता है। अगर मत्सर से बचना है तो केवल और केवल प्रभु की कथा ही है जो मत्सर से जीव को बचा सकती है। भागवत भगवान की। और उससे भी अगर सरलतम कोई उपाय है तो केवल और केवल गुरु की चरण रज। हनुमान चालीसा पढ़ते तो सबसे पहले एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। माने अपने गुरु की चरण रज से अपने मन रूपी मुकुर को, मुकुर माने दर्पण, ये मन को दर्पण बताया गया है। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी मुकुर को गुरु की चरण रस से जितना हो जाए साफ करो। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा ना, उस दिन हमें कहीं ना कहीं गोविंद के दर्शन जरूर होंगे, ये निश्चितता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा, वो कैसे? जब आपका मन निर्मल होगा तभी तो। भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे कपट, छल, छिद्र ये सब नहीं समझ में आता है। मैं केवल और केवल जो व्यक्ति निर्मल होता है, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक मुझे भजता है, मैं उसी को सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूं। तो भागवत सुनने का अधिकारी केवल और केवल निर्मत्सर है। ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि इन 7 दिनों में भगवान हमें भी वो निर्मत्सरता प्रदान करें कि हम भी प्रभु का दर्शन और प्रभु की भक्ति करने के लिए लायक हो जाएं। संतजन कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि ये भागवत कोई साधारण नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव सनियुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है ना, ये निगम रूपी जो वेद है, उसका फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इसे जितना हो जाए उतना पीते जाओ। अच्छा, आपने कभी सुना है फल को पिया जाता है क्या? फल कभी पिया जाता है क्या? क्या किया जाता है? फल का खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। पर यहां लिखा है कि भागवत को जितना हो जाए पीते जाओ। अब कैसे पियोगे? कोई कटोरी, कोई गिलास, कोई चम्मच हो तभी तो पिया जाएगा। संतों ने बताया है, ना कटोरी चाहिए ना गिलास, केवल और केवल ये जो हमारे कर्ण है ना, इन कान रूपी दोनाओं को, कान रूपी कटोरियों को भर भर के पीते जाओ। बोले कब तक? बोले जब तक प्रभु का दर्शन ना हो जाए तब तक। संतजन कहते हैं, भगवान प्रभु दर्शन कब देंगे? बोले कभी ना कभी तो देंगे, क्योंकि याद आएगी उनको कभी ना कभी, श्याम दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। भगवान को कभी ना कभी जीव की याद जरूर आएगी। भगवान कभी ना कभी जीव को दर्शन जरूर देंगे, परंतु उसके लिए हमारे मन में कुछ ऐसे भाव हो, कुछ ऐसा प्रेम प्रभु के लिए समर्पित हो, तो भगवान जरूर हमारे ऊपर कृपा करते हैं।